एंड वेलकम बैक टू द अमेजिंग चैनल ऑफ ज्ञान सुधा एकेडमी। एंड हम लोग एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ढूंढने वाले हैं। आपको पता है प्लांट्स के पास कोई भी इम्यून सिस्टम होता ही नहीं है, तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं डिजीजेस से, ये अपने आप को बचाते कैसे पैथोजन के अटैक से। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनएआई, जो कि हमारे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के चैप्टर में दिया हुआ है। अब साइंटिस्ट ने देखा एक प्रॉब्लम है जो कि टोबैको प्लांट्स में देखी जा रही है। टोबैको प्लांट्स में क्या हो रहा है, व्हाट वी सी इन टोबैको प्लांट्स, कि जब इसे एक नीमाटोड इन्फेक्ट करता है, कौन सा नीमाटोड, एक माइक्रोस्कोपिक नीमाटोड, नीमाटोड मीनिंग एक राउंड वर्म, एक माइक्रोस्कोपिक नीमाटोड इसको इन्फेक्ट करता है बाय द नेम ऑफ मेलोडोगाइन इनकॉग्निटा। एनसीईआरटी में देखोगे तो इनकॉग्निशिया दिया हुआ है, इट्स इनकॉग्निटा, मेलोडोगाइन इनकॉग्निटा। ये जो पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिक राउंड वर्म है, जब ये टोबैको के रूट्स में घुसता है, रूट्स में घुस के ये बहुत बड़े बड़े, देख रहे हो, रूट नॉट्स क्रिएट कर देता है, बड़े बड़े गोले गोले क्रिएट कर देता है रूट्स में। यहां पर भी डायग्राम में देखो, ये नॉर्मल टोबैको का रूट है और ये मेलोडोगाइन इनकॉग्निटा की वजह से, नीमाटोड की वजह से बड़े बड़े रूट में नॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो बीमारी को कहते हैं, द डिजीज इज कॉल्ड एज रूट नॉट डिजीज, जिसकी वजह से रूट्स में बड़े बड़े नॉट्स क्रिएट हो गए एंड ये नॉट क्रिएट ये नीमाटोड करता है, इसलिए इसको रूट नॉट नीमाटोड भी बोलते हैं। अब होगा क्या, इससे रूट में बड़े बड़े नॉट्स क्रिएट हुए, रूट अब वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे ये बेचारे रूट्स हमारे, एंड जिसकी वजह से प्लांट की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगी, टोबैको का प्लांट अल्टीमेटली मर भी सकता है। तो प्रॉब्लम है कि टोबैको में बार बार ये नीमाटोड घुस रहा है, बार बार बीमारी हमें देखने को मिल रही है, मेरा टोबैको प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा। तो साइंटिस्ट ने देखा यार बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, हम ऐसा करते हैं जो प्लांट में ऑलरेडी इम्यून सिस्टम नहीं है, फिर भी एक अमेजिंग मैकेनिज्म जो प्रेजेंट है उसको हम यूज करते हैं, उसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं। कैसे? आरएनए इंटरफेरेंस इज ए नेचुरल सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म जो सारे के सारे यूकैरियोट्स में पहले से ही प्रेजेंट होता है। ये क्या है? आरएनएआई, आरएनए इंटरफेरेंस एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, सेलुलर मैकेनिज्म है, जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। कैसे कैसे यूकैरियोट्स में? नीमाटोड्स में भी मिलेगा, राउंड वर्म्स में मिलता है, प्लांट्स में मिलेगा, आपको मैमल्स में मिलेगा, इनफैक्ट मॉर्गन भैया के फ्रूट फ्लाइज में भी मिलता है ये। तो वेरी कॉमनली सीन इन यूकैरियोट्स। तो इसी का हमें यूज करना है और हमारे टोबैको प्लांट को बचाना है नीमाटोड से। इसका मैकेनिज्म क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस में हम करते क्या है? नॉर्मल सेंट्रल डॉगमा क्या कहते हैं कि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन। आरएनएआई में हम आरएनए बनने ही नहीं देते, एमआरएनए बनने ही नहीं देते। आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन्स नहीं बनेगा, तो डीएनए का एक्सप्रेशन नहीं होगा। हम बेसिकली यहाँ पर हमारा डीएनए, हमारा जीन साइलेंस कर रहे हैं, उसको चुप करा रहे हैं। कैसे? उसके आरएनए का एक्सप्रेशन रोक के, प्रोटीन उसका बनाना रोक के। दिस इज कॉल्ड एज PTGS, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग यानी कि एमआरएनए बनेगा पर उसे हमें डिग्रेड कराना है, उसको हमें मारना है ताकि उसका प्रोटीन ना बने। तो ना रहेगा आरएनए, ना रहेगा प्रोटीन, जिसकी वजह से हमारा जीन, हमारा डीएनए साइलेंस हो जाएगा, उसका एक्सप्रेशन रुक जाएगा। इसी को कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, यानी ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जीन की साइलेंसिंग करना, उसका प्रोटीन का एक्सप्रेशन रोकना। मेक सेंस? अब देखो नेचुरली प्लांट में क्या हो रहा था, नेचुरली जो हमारा प्लांट है उसके पास एक प्रिकर्सर एमआरएनए बनता है। दिस प्रिकर्सर एमआरएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। ये सारे यूकैरियोट्स में एक प्रिकर्सर एमआरएनए बनता है, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए खुद से बनता है।
उसके अलावा यूकैरियोट्स में एक मॉलिक्यूल होता है बाय द नेम ऑफ डाइसर. डाइसर इज व्हाट? मॉलिक्यूलर सिजर्स पढ़े बायोटेक्नोलॉजी में. सो डाइसर एक मॉलिक्यूलर सिजर है. डाइसर मीनिंग इट्स एन एंडोन्यूक्लिएज, यानी ये हमारा जो प्रिकर्सर एमआरएनए इसको सिजर की तरह काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देगा. ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे. जो प्रिकर्सर एमआरएनए के छोटे छोटे आरएनए के टुकड़े बने इसको बोलते हैं एसटीआरएनए और मोर कॉमनली कॉल्ड एज एमआईआरएनए. एंड दिस एमआईआरएनए स्टैंड्स फॉर माइक्रो आरएनए. मेक सेंस? प्रिकर्सर एमआरएनए, डाइसर को छोटे छोटे टुकड़े में काटा एंड हमारे पास बन गए छोटे छोटे टुकड़े एमआईआरएनए, माइक्रो आरएनए. इसका लेंथ ऑलमोस्ट 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है. ठीक है. अब ये छोटे छोटे टुकड़ों को कौन रिसीव करेगा? ये छोटे छोटे टुकड़े विल बी रिसीव्ड बाय येट अनदर एंजाइम जिसको कहा जाता है रिस्क. भाई बहुत खतरा है. रिस्क. रिस्क स्टैंड फॉर आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स. आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स. और ये रिस्क प्रोटीन के पास एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है बाय द नेम ऑफ आर्गोनॉट. आर्गोनॉट में न्यूक्लियस है, पर ये न्यूक्लियस क्या करता है? जो मेरे पास ये छोटा सा एमआरएनए का टुकड़े था ना, देखो ये डबल स्ट्रैंडेड है बेबी. इस एमआईआरएनए को ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट कर देता है. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट कर देता है. और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जहां पर भी इसको अपना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस दिख गया, जिस भी आरएनए में इसको अपना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस दिख गया, लेट्स कॉल दिस एज द, जो मैं ब्लू में मार्क कर रही हूं, लेट्स कॉल दिस एज द टारगेट आरएनए. रिस्क प्रोटीन के आर्गोनॉट प्रोटीन ने क्या किया? आर्गोनॉट ने डबल स्टैंडर्ड एमआईआरएनए को सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट कर दिया. सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को जहां पर भी टारगेट आरएनए में अपना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस दिखेगा वो वहां जाके बाइंड कर जाएगा. And ultimately this will signal the risk complex to degrade the target RNA. टारगेट आरएनए को खत्म करो, जिसकी वजह से इसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, इसका प्रोटीन नहीं बन जाएगा. ट्रांसलेशन इनहिबिशन. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज आरएनएआई या आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म, जो कि यूकैरियोट्स में नेचुरली प्रेजेंट होता है. इसी को हमें एक्सप्लॉइट करना है हमारे टोबैको प्लांट को बचाने के लिए. तो मेक सेंस? देयर इज अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा. छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उस डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए को हमने सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट किया. जहां पर भी ये टारगेट आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाएगा वो आरएनए मर जाएगा. इट विल बी डिग्रेडेड, उसका ट्रांसलेशन रुक जाएगा. तो अब साइंटिस्ट ने बायोटेक्नोलॉजी से कैसे इस मैकेनिज्म को एक्सप्लॉइट किया है. हमने क्या किया? अब सॉल्यूशन क्या ढूंढा है? हमने क्या किया? जो हमारा टोबैको प्लांट सेल है इसको बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू मॉडिफाई किया. वी हैव इंट्रोड्यूस्ड नीमाटोड स्पेसिफिक, जिस नीमाटोड से बचाना है, मिलाइडोगाइन से बचाना है, नीमाटोड स्पेसिफिक डीएनए इन टोबैको प्लांट. और किसके थ्रू हम प्लांट को ट्रांसफॉर्म करते हैं? यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स. तो वही यूज करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर यूज करके हमें प्लांट को ट्रांसफॉर्म करना है. कैसे ट्रांसफॉर्म किया? हमने नीमाटोड स्पेसिफिक डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया प्लांट के डीएनए में. ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नीमाटोड का हमने इंट्रोड्यूस कर दिया टोबैको में. अब होगा क्या? ये डीएनए हमने ऐसा चूज किया है, ऐसा नीमाटोड स्पेसिफिक डीएनए हमने चूज किया है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद ना बच्चे दो टाइप के आरएनए बनाएगा.
आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, ये बच्चे दो टाइप के आरएनए बनाएगा। एक तो बनाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम सेंस आरएनए, दिमाग है, सेंस आरएनए। दूसरा ये बनाएगा अगेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंटी सेंस आरएनए। क्या मतलब है ये सेंस आरएनए एंटी सेंस आरएनए का? व्हाट डज इट मीन? कि दोनों जो आरएनए बनेंगे इस डीएनए से, मतलब डीएनए का इतना हिस्सा सेंस आरएनए बनाएगा, इतना हिस्सा एंटी सेंस आरएनए बनाएगा। दोनों ही एंटी सेंस एंड सेंस आरएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, जिसकी वजह से दिस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। साइंटिस्ट ने बोला प्लांट नेचुरली तो बना नहीं पा रहा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, हमें आरएनए आई करने के लिए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए चाहिए, तो क्यों ना इसको बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू टोबैको प्लांट में नीमाटोड के स्पेसिफिक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दें। तो जो भी टोबैको प्लांट है उसका हर एक सेल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाता ही जाएगा। अब क्या कहानी होगी? अब ये होगा जैसे नीमाटोड आके, जैसे मेरा बेचारा सा नीमाटोड आके इस ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट सेल को खाने की कोशिश करेगा, कुछ ऐसे होता है। देखो बच्चे, ये है मेरा राउंड वर्म, ये है मेरा नीमाटोड। ये जैसे प्लांट सेल में घुसता है ना, ये अपनी चोंच निकालता है कॉल्ड एज स्टाइलेट, और प्लांट सेल को खाने लग जाता है, उसका साइटोप्लाज्म खाने लग जाता है, अपने अंदर लेने लग जाता है। तो सेम चीज होगी, जैसे नीमाटोड आएगा इन्फेस्टेशन करने के लिए, ये अपने चोंच के थ्रू प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म अपने अंदर ले लेगा, और जैसे ही साइटोप्लाज्म अपने अंदर लेगा, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नीमाटोड के सेल के अंदर घुस गया, और अब हमारे नीमाटोड का आरएनएआई एक्टिवेट हो जाएगा। अ नेचुरल सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म जो कि यूकैरियोट्स में होता है, नीमाटोड में एक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले आएगा मॉलिक्यूलर सीजर, डाइसर, जो कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेगा। बहुत बढ़िया बात है, छोटे छोटे टुकड़े बन गए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े बन गए। क्या बोलते हैं हम इसको? क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी से बने तो अब इसको नाम देते हैं हम लोग siRNA। siRNA, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। सेम mRNA जैसे ही, mRNA नेचुरली बनते हैं, ये आर्टिफिशियली बने, siRNA बने छोटे छोटे। अब कौन आएगा? अब आएगा आर्गोनॉट, जो कि रिस्क कॉम्प्लेक्स का पार्ट था, और ये डबल स्टैंडर्ड siRNA को कन्वर्ट कर देगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में। अब इन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को जैसे ही नीमाटोड का कॉम्प्लीमेंट्री टारगेट एमआरएनए मिलेगा, हमारे नीमाटोड का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मिलेगा, टारगेट आरएनए मिलेगा, उससे जाके बाइंड करेगा, एंड दिस विल रिजल्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ द टारगेट आरएनए एंड ट्रांसलेशन भी रुक जाएगा। तो नीमाटोड का टारगेट आरएनए सरवाइव ही नहीं करेगा, बचेगा ही नहीं, जिसकी वजह से प्रोटीन नहीं बचेगा। एंड अल्टीमेटली क्योंकि नीमाटोड अपना प्रोटीन बना ही नहीं पा रहा, जीन साइलेंसिंग हो गई। द इंपॉर्टेंट वर्ड बीइंग जीन साइलेंसिंग हो गई, तो नीमाटोड मेरा सरवाइव कर ही नहीं पाएगा। जैसे नीमाटोड आके प्लांट सेल को खाने की कोशिश करेगा, आरएनए इंटरफेरेंस की वजह से नीमाटोड के खुद के जीन साइलेंस हो रहे हैं। नीमाटोड नाउ कैनॉट सर्वाइव ड्यू टू आरएनए इंटरफेरेंस। मेक सेंस? तो ये सॉल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ने ढूंढा है, साइंटिस्ट ने ढूंढा है, टू सेव माय टोबैको प्लांट फ्रॉम नीमाटोड इन्फेस्टेशन। मेक सेंस? अब देखो, कैन यू सॉल्व सम नीट लेवल क्वेश्चंस? आई होप डाउट्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, और क्वेश्चन भी अच्छे से आंसर हो रहा है। क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए के बारे में कौन सी चीजें सही लिखी हैं?
RNA has been used to prevent nematode infestation in tobacco plant. यही solution देखा है हमने, सही बात है. RNAi takes place in all eukaryotic organism as a natural method of cellular defense. Absolutely true. The method involves silencing true of specific mRNA, again true, using complementary double stranded DNA. हम यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए. हमने टोबैको प्लांट में डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाया, तभी तो आरएनए इंटरफेरेंस एक्टिवेट हुआ नीमाटोड में. तो ये स्टेटमेंट गलत. यूजिंग द रेट्रोवायरस वेक्टर्स नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट टोबैको प्लांट. प्लांट है तो कौन सा वेक्टर यूज करते हैं? एगैरोबैक्टीरियम. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. तो व्हाट इज द ओनली ट्रू स्टेटमेंट? दो स्टेटमेंट्स हमारे पास ट्रू बैठ रहे हैं, 1 and 2. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. So I hope you enjoyed studying about RNA interference with your Devu ma'am, and hopefully we'll have more such sessions soon. So thank you so much. Have a great day. I'll see you all soon.